Hello students, welcome to e-learning classes of PNMOC High School. In our today's video, we are going to start with chapter 18 of unit 5 from Environmental Studies textbook. And name of your chapter is Fuel for Travel. So, I would like to request you all to open your textbooks and come on page number 128 so that we can start with the explanation. Chapter 18 Fuel for Travels from Unit 5 Travel. Students, look at the box given to you on page 128. Look at the pictures of vehicles given below and discuss. यहाँ पे आपको 4 पिक्चर्स दी गई है और इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है जो आपको डिस्कस करके लिखने हैं. What do these vehicle runs on? आपको सबको पता है कि व्हीकल्स चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो पेट्रोल या तो डीजल. So in the very first question you can write with your pencils petrol and diesel. Which of them do you feel is the most environment friendly? Give one reason for your choice. मतलब 4 पिक्चर्स दी गई है, इसमें से environment friendly आपको क्या लग रहा है? Environment friendly मतलब जिससे pollution ना हो, right? So you all can see bullock cart, जिससे pollution नहीं होगा, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं bullock cart. Or else if you want you can write your choice as well, like walking and so on. You need to give reason as well. As I said कि अगर मैं बुलेट कार्ट प्रेफर करती हूँ तो उससे पोल्यूशन नहीं होगा, इसलिए वो क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली. Different vehicles are used to transport people and things on land, in air and in water. मतलब अलग अलग टाइप के vehicles यूज़ किए जाते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. कुछ लोग बस यूज़ करते हैं, कुछ लोग कार यूज़ करते हैं. सम प्रेफर एरोप्लेन्स एंड वाटरवेज ऑल्सो, लाइक शिप एंड एक्सेट्रा. हाउ डू यू ट्रैवल फ्रॉम योर होम टू स्कूल? अब आपको पूछ रहे हैं कि आप अपने घर से स्कूल तक कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रेफर करते हो. सो दीज आर 3 क्वेश्चंस विच यू हैव टू फिल यूजिंग योर पेंसिल्स इन योर टेक्स्ट बुक itself. Now let's see the explanation of this chapter which is given below this box. So the very first topic given on page 128 is what is fuel. मतलब fuel actually है क्या? A fuel is a source of energy. Fuel एक energy का source है. This energy is released when the fuel is burned. और ये energy कब release होती है? जब fuel को जलाया जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कम्बशन, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कम्बशन. जब हम एनर्जी रिलीज़ करने के लिए फ्यूल को जलाते हैं उस प्रोसेस को हम कम्बशन बोलते हैं. देर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स दैट आर यूज टू रन व्हीकल्स. बहुत अलग अलग टाइप के फ्यूल्स होते हैं जो व्हीकल को चलाने के काम आते हैं. वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट फॉसिल फ्यूल्स. Fossil fuels are formed from the remains of animals and plants which were buried underground million of years ago. Fossil fuel कैसे बनता है? Remains of animals and plants. Remains मतलब जो animals डेथ के बाद जो animals का like body रह जाती है, जो plants decompose हो जाते हैं, उन सब के जो भी remains है, जो सब बच जाता है, उसको अगर हम बहुत बड़ा एक खड्डा खोद के अगर उसे हम मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए उसी में रखें, राइट, तो हमें क्या मिल सकता है, फॉसिल फ्यूल. कैसे? लेट अस रीड. ओवर टाइम दीज रिमेन्स डिकम्पोज एंड टुक द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. ये जो रिमेन्स है, ये जो लेफ्ट आउट चीज़ें रह गई है एनिमल्स की, प्लांट्स की, वो सब डिकम्पोज होना शुरू होती है, रॉट, खराब होना शुरू होती है, जिसकी वजह से वो फॉसिल फ्यूल का फॉर्म ले लेते हैं. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द डिफरेंट फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स के जो अलग अलग एग्जाम्पल्स है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब क्या है, एक तरीके का फॉसिल फ्यूल. Coal was formed due to large plants getting buried underground and decomposing. कोल कैसे मिला था? बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स को जब हमने बरी कर दिया था, डिग करके, एक खड्डा डिग करके उसके अंदर डाल दिया था, और जब वो डिकम्पोज हुआ
तब जाके हमें कोल मिला. The heat and pressure of the Earth's rocky layer and the absence of oxygen caused these plants to take the form of coal over a period. This means कि जब अर्थ के अंदर की हीट, गर्मी और उसके अंदर के जो लेयर्स प्रेजेंट थे और वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं होता है, तो इन 3 चीज़ों की वजह से कोल का फॉर्मेशन हुआ. कोल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ थ्रू माइनिंग. एक्सट्रैक्ट करना मतलब बाहर निकालना. तो कोल को हमने एक्सट्रैक्ट कैसे किया? कोल को एक्सट्रैक्ट करना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइनिंग. माइनिंग मतलब होता है कि ग्राउंड को डिग करके, खोद के ग्राउंड में से कोल निकालना. दैट इज़ नोन एज माइनिंग. It is used for various purposes like cooking, heating, running trains, producing electricity and as a source of energy in various other industries. मतलब जो कोल हमें मिला वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया जाता था. खाना बनाने के लिए, कुछ चीज़ गर्म करने के लिए, ट्रेन चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी कोल को यूज़ किया जाता था. Next is petroleum. Petroleum was also formed by decomposition of marine animals and plants which were buried millions of years ago. जो पेट्रोलियम है वो भी कैसे मिला था? जब मरीन एनिमल्स मतलब पानी में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स को काफ़ी टाइम तक डिकम्पोज मतलब ख़राब होने के लिए छोड़ दिया गया था एक जगह पे डिग करके. उस वजह से क्या मिला? पेट्रोलियम. Oil was thus collected in large underground pools called oil wells. ऑयल कलेक्ट होता था कहाँ पे? बहुत बड़े अंडरग्राउंड पूल्स में, जिसको क्या बोला जाता था? ऑयल वेल्स. It is obtained by drilling through the earth and extracting the oil from the oil wells. और वो हमें कैसे मिलता है? By drilling through the earth. मतलब अर्थ जो सरफेस है उस पर हम क्या करते हैं? डिग करते हैं, ड्रिल करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं जितना भी ऑयल है. कहाँ से? ऑयल वेल में से. पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल. पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी बोला जाता है. इट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड एज फ्यूल. जो पेट्रोलियम हमको एक्सट्रैक्ट होके मिला है उसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते फ्यूल की तरह. It is processed in refineries to produce many different kind of fuels like petrol, diesel and kerosene which we use. काफ़ी बड़े बड़े रिफाइनरीज में उसे डाला जाता है, उसे प्रोसेस किया जाता है, जो भी पार्टिकल्स है वो सब निकाल दिए जाते हैं और उसके बाद हमें क्या मिलते हैं? फ्यूल्स, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं. पेट्रोल इज़ जनरली यूज्ड एज अ फ्यूल इन कार्स, 2-wheelers एंड 3-wheelers. जो पेट्रोल है मोस्टली कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? लाइक इन कार्स, 2-wheelers है जैसे एक्टिवा है, 3-wheelers है जैसे आपकी रिक्शा है. इन सब में नॉर्मली पेट्रोल यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल. Apart from ordinary petrol, unleaded petrol, which does not contain poisonous lead, is also available. पेट्रोल के अलावा एक और चीज़ है जिसे अनलीडेड पेट्रोल कहा जाता है, जिसमें कोई भी पॉइजनस लीड प्रेजेंट नहीं होती है. सिंस द ईयर 2000 ओनली अनलीडेड पेट्रोल इज़ अवेलेबल इन इंडिया. 2000 जब 2000 चल रहा था तब से हमारे इंडिया में अनलीडेड पेट्रोल ही अवेलेबल है. Diesel is used as a fuel in heavy vehicles such as truck, tractor, ship, buses, rail engines and motorboats. जो डीजल है वो फ्यूल की तरह हम किस में यूज़ करते हैं? जो व्हीकल्स हेवी होते हैं, राइट, जैसे ट्रक्स है, ट्रैक्टर्स है, शिप है, बसेस है, रेलवे इंजन्स है, इन सब में यूज़ होता है. इट हैज़ मोर पुलिंग पावर एज अ फ्यूल देन पेट्रोल. उसकी जो डीजल की जो पुलिंग पावर है वो पेट्रोल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है. However, diesel engine are most expensive and heavier than petrol engines. जो डीजल इंजन्स है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव और हेवी, मतलब ज़्यादा महंगे और हेवी है कंपैरेटिव टू पेट्रोल इंजन्स. Diesel is also used to power वाटर लिफ्टिंग पम्प्स एंड जनरेटर्स. डीजल किस में यूज़ किया जाता है? वाटर लिफ्टिंग पम्प्स और जनरेटर्स में भी यूजुअली डीजल का यूसेज होता है. आई होप यू ऑल आर क्लियर टिल द एक्सप्लेनेशन ओवर हियर.
So my dear students, this is all for today's explanation. We will continue with our remaining explanation in our next video. Till then, keep reading, keep completing your books, stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you.